करेंगे तो देखिए झारखंड में मानसून सत्र चल रहा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष के अपने विषय थे, विपक्ष के अपने विषय थे। सूर्य हादसा, अगर इस पूरे बहुत हत्याकांड मामले को हम देखें उसे लेकर भी बवाल देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ रिम्स 2 की तरफ भी बवाल जरूर देखने को मिला और एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। इस पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, पहले आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सभा के पूरक मानसून सत्र के एक और दिन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। सदन की जिन सीढ़ियों पर विपक्षी सदस्य नारे लगाते दिखे थे, वहां कार्यवाही शुरू होने के पहले ही सत्ता पक्ष के सदस्य नजर आए। विरोध एसआईआर का हो रहा था। सभी ने एक सुर में संविधान में मिले अधिकार को छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा होने लगा और दोनों पक्ष आसन के पास पहुंच गए। इस दौरान करीब 3 मिनट तक एक ही सदन चल सका और आसन ने कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं विपक्षी सदस्य सूर्य हादसा एनकाउंटर और रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर नारेबाजी करते रहे। सूर्य हादसा के मौत को उन्होंने नकार दिया कि वो मौत नहीं है, और दूसरी बात, नगरी में जो प्रकार से हजारों माता बहन इनके कर्फ्यू लगाने के बाद भी हजारों युवक जाकर के वहां विरोध प्रदर्शन किए, और जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस झारखंड का निर्माण किया, वो यहाँ की जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया था और उसके अनुरूप इस राज्य को अलग किया, और उनके अटल क्लिनिक के नाम से जो मोहल्ला के उनका नाम हटाकर मदर टेरेसा का नाम रखना, यह क्षुद्र राजनीति है। मदर टेरेसा का क्या योगदान है झारखंड के निर्माण में? कौन सा उन्होंने आंदोलन किया, कौन सा किस प्रकार से उनका योगदान रहा? तो ये यहाँ जनता के, झारखंड के आम लोगों की भावना अटल जी के साथ है, और सरकार सत्ता के नशे में चूर है। इनको जनता बताएगी कि क्या होता है। हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सूर्य हादसा का हत्या हुई तो हत्या की जांच कर रहे हैं। जांच इनको भी करना चाहिए। अगर सीबीआई जांच करे, इनको आपत्ति क्या है? अगर मन साफ है, इनके लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उन्हें अनुमति देनी चाहिए। इतना ही तो मांग था। लोगों का सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार है, देश की जनता को उससे वंचित ना होना पड़े। आज चाहे वो बड़े व्यापारी का पुत्र हो या छोटे व्यापारी का पुत्र हो, अगर कोई बराबर है तो वो है वोट, और इस वोट का चोरी भाजपा कराना चाहती है। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही दोनों पक्षों ने फिर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सूर्य हादसा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य सदन के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष पर बांग्लादेशियों को वोटर बनाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। साथ ही सूर्य हादसा एनकाउंटर को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। सूर्य हादसा की हत्यारे को सजा मिले, इसलिए हम लोगों ने कल से मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अध्यक्ष महोदय। और ये सारे मुद्दों को डाइल्यूट करने के लिए यहाँ खाली एसआईआर और बाकी चीजों को ये लोग कर रहे हैं, झारखंड की मुद्दा। और इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ को बांग्लादेशी को ये वोटर बनाना चाह रहे हैं। इन लोगों को तो बांग्लादेशी को इस प्रकार से बांग्लादेश से जो डेमोग्राफी बदल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वो हमें इस बात पर ध्यान देनी चाहिए। 2 बजे के बाद एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई और सदन में अत्यधिक बारिश से फसल को हुए नुकसान पर चर्चा हुई। इसके बाद ही कुछ विधेयक भी सदन से पास किए गए। हालांकि अब तक विधानसभा का ज्यादातर समय हंगामे में ही बीत चुका है और 28 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होना है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी कि किस तरह से झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था और आज भी हंगामा देखने को मिला होगा। सूर्य हादसा एनकाउंटर मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो या रिम्स 2 निर्माण का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। एक बार चलिए राजधानी रांची का रुख कर लेते हैं। संवाददाता संदीप वहां से हमारे साथ बने हुए। संदीप, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज भी हंगामा देखने को मिला। वो सदन के भीतर की बात कर ले या सदन के बाहर की बात कर ले, अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। इन सब के बीच अगर जनता से जुड़े मुद्दों की बात करें तो महज कुछ मिनट ही यहां पर किसानों के मुद्दों पर चर्चा हो पाई है।
अजय, यदि आज झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की बात की जाए तो पहली पाली भी कहीं ना कहीं विरोध के भेंट चढ़ी है और सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी मांगों को लेकर सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी प्रोटेस्ट करते नजर आए। हालांकि यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जहां सूर्या हांसदा के इनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रही है और कल भी इसको लेकर पुरजोर विरोध देखने को मिला था। और इसके अलावा रिम्स 2 का जो प्रस्तावित भवन निर्माण है उसको लेके जो नगरी में प्रस्तावित जमीन है उसको लेके जो विवाद चल रहे हैं वह भी मामला आज सदन के अंदर और बाहर देखने को मिला। वहीं यदि सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष एसआईआर और जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको लेके लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और आज भी सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक थे हाथों में तख्ती लिए सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह पर विरोध जताते हुए नजर आए। हालांकि दूसरी पाली यदि 2 बजे की बात करें तो 2 बजे से सदन की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई है और कई ऐसे विधेयक थे जिसे सरकार ने सदन के पटल पर रखने का काम किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड जो विश्वविद्यालय विधेयक है उसको पारित किया गया है सदन की पटल पर। वहीं अब जो अभी की बात करें तो सदन के अंदर जो इस बार राज्य में अतिवृष्टि हुई है तो अतिवृष्टि को लेके चर्चा आज की जा रही है। हालांकि पहले से यह निर्धारित था कि 26 तारीख को जो राज्य में इस बार अतिवृष्टि हुई है और इससे जो किसानों को नुकसान हुआ है इसको लेके आज चर्चा होनी थी, जिसकी चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और सभी चाहे बड़े दल हों या फिर निर्दलीय विधायक सभी अपनी अपनी बातों को सदन के अंदर रखने का काम कर रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि इस बार जिस तरह की अतिवृष्टि हुई है इससे किसानों की कमर जरूर टूटी है और इसको लेके सरकार को आगे पहल करना चाहिए। हालांकि अब भी जो चर्चा है अतिवृष्टि पर वह चल रही है और देखना होगा कि जितने भी माननीय जो सदस्य हैं विधानसभा के वे सदन के अंदर अपनी बातों को इस बाबत रखते हुए नजर आ रहे हैं। जी संदीप, आपको याद होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के पहले भी झारखंड विधानसभा भी चुनाव हमने देखा, उस दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा जोर शोर से गरमाया था और आज भी अगर हम सत्र के भीतर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात करें तो उन्होंने वापस से ये जरूर कहा है कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए तमाम रणनीतियां हैं। तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ चुनाव के वक्त अब भी बीजेपी ये स्पष्ट करना चाह रही है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यदि आज के सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो एसआईआर के मुद्दे को लेके लगातार विरोध कर रही है और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी ने भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी है उसके मुद्दे को एक बार फिर से उठाने का काम किया है और उनका कहना है कि एसआईआर के तहत यदि जो स्थानीय वोटर नहीं है उनको यदि चिन्हित किया जा रहा है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एसआईआर सभी पार्टियों के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा बाबूलाल मरांडी का भी कहना है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की बात करें तो सदन की कार्रवाई के बाद जब चंपई सोरेन मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने भी जो सूर्या हांसदा के मामले के अलावे जो बांग्लादेशी घुसपैठी का जो मुद्दा है उसको भी एक बार फिर से उठाने का काम किया है। और हालांकि उनका कहना है कि विपक्ष जरूर इसमें कर रही है कि यदि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है तो सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करा रही है और लगातार जो लोग हैं बांग्लादेशी घुसपैठ के मार्फत यहाँ के लोगों को बरगला कर उनसे ब्याह करते हैं, ब्याह के बाद उनकी जो जमीनें हैं उनको हथियाने का काम किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष शुरू से ही बिल्कुल संदीप, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं। आप देखिए 3 दिन बीत चुके हैं इस सत्र के, इसके बाद बचे हुए कार्य दिवस में किन विषयों पर चर्चा हो पाती है, कौन से विधेयक पटल से पास हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के भीतर आज वापस से वो गर्मजोशी जरूर देखने को मिली है। सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी तमाम विषय थे, मुद्दे थे। अब ये देखने वाली बात कि बचे हुए कार्य दिवस में क्या जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा संभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।